अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उनसे हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए मोहतरमा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत अरसे का स्टैंड रहा है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और अब तो बिल भी पास हो गया है। क्या कहती हैं आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद कहाँ तक कामयाब हुई और कहाँ तक अभी जाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वक्त पाकिस्तान के ख़वातीन का साथ दिए हैं और 8 मार्च को जो वुमेंस डे है, हमने इस्लामाबाद के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने एक बहुत बड़ा सेमिनार मुनक़्क़द किए हैं और मैं ख़ुद इधर अबू धाबी आई ये पैगाम देने के लिए कि इस्लाम एक ऐसे पैगाम है जिसने ख़वातीन को आज़ाद किया, हकूक़ दिए हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम के लिए गवाही देने में भी सबसे पहले तो एक ख़ातून थी, हज़रत बीबी खदीजा। तो जब इस्लाम मर्द और औरत के दरमियान तफरीक नहीं करता और जब इस्लाम इतनी औरत को ऊंचा दर्जा देता है, तो हम सबको हमारे औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, माँओं की, बहनों की और बेटियों की। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी देखने में आए इस कुछ अरसे में, जैसे ज़िले हुमा का कत्ल और इस तरह की बहुत सारे दूसरे वाक़यात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा भी जो दूसरी ख़वातीन हैं उन पर तशद्दुद के और कातलाना हमलों के वाक़यात सामने आए। आप क्या कहेंगे, यहाँ कुछ हुकूमती जो कारकर्दगी है उसमें खलल है या क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं? कुछ लोग समझते हैं कि एक खुफिया हाथ है औरतों को धमकाने के लिए और डराने के लिए, और ख़ास तौर फरवरी के महीने में कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं जिसमें औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मेरी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर अज़रा ज़रदारी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और अब तक जिन लोगों ने उनके ऊपर कातिलाना हमला किए हैं उनको हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ दे रही है और उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। फिर हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहरी रहमान के ऊपर एक हमला किया गया और वो बाल बाल बचीं, मगर अब तक उनको जिसने हमला किया उनको अब तक गिरफ़्तार नहीं किए गए हैं। दीगर भी ख़वातीन हमारे हैं, बाई इलेक्शन के दौर में औरतों को उठा कर के ज़मीन पर फेंका गया और उनको मारा गया, इंजरीज़ के साथ वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेरे पॉलिटिकल सेक्रेटरी पर 3 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फायरिंग हुई। मगर जो भी हमें धमकाते हैं, हमारा अहद है कि हम पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए जद्दोजहद करेंगे। जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है और भूख है, अफलास है, हम देखते हैं इस्तेसाल हैं, तो हम समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मादरे वतन के लिए जद्दोजहद करें। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप वहाँ पाकिस्तान में जाएँ और इस जद्दोजहद में बाकायदा और अमली तौर पर हिस्सा ले सकें? मैं इतने साल बाहर रही और ये साल आसान नहीं थे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 8 साल में मैं 4 मरतबा घर बदली, और मैं कह रही थी क्योंकि दिल को सुकून नहीं मिलता तो मैं समझती हूँ कि और बड़ा घर होगा तो मैं ज़्यादा खुश होंगी, मगर नहीं, मैं अपना घर चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान चाहती हूँ। पाकिस्तान में मैं होंगी तो मुझे मालूम है कि मुतमईन होंगी। मगर अभी जो सूरत हाल बन रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस साल मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी। इंशाल्लाह आप इस साल पाकिस्तान जाएंगी और इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगी। तो इलेक्शन के हवाले से क्या है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है, तो क्या एक डिक्टेटर और एक सदर मुशर्रफ जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती, तो क्या एक ऐसी हुकूमत के अंडर इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा लेना चाहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में के अंदर बहुत मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। जैसे हम 8वीं तरमीम के ख़िलाफ़ थे, मगर 8वीं तरमीम थी, और या फिर हम मैदान से हट जाते हैं या फिर जो सूरत हाल थी मजबूरन उनके तहत हम लड़ते हैं। अभी भी आप दुरुस्त फरमाते हैं, हमारे मुल्क में एक आमरीत है और एक फ़ौजी मुदाखलत भी है, और हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में फ़ौजी मुदाखलत रहे, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में जमहूरियत के आमरीत हो, मगर साथ साथ जो भी सूरत हाल है हम मैदान नहीं छोड़ने चाहते हैं। और हमारी यही कोशिश होगी, जो भी अभी बाई इलेक्शंस में तशद्दुद हुए हैं, जो भी कुछ हुआ, मगर मुझे पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर फ़ख्र है कि उन लोगों ने अपना स्टैंड लिए, हर पोलिंग स्टेशन में गए, उनने फेस किए। मुखालफिन के पास असला था, हमारे पास खाली हमारे असूल थे, मगर मेरा यकीन है कि आखिर में असूल ही कामयाब होता है, और कोई भी फ़ोर्स, मिलिट्री फ़ोर्स हो या इरेगुलर फ़ोर्स हो, जो भी फ़ोर्स है वो कभी भी नहीं जीत सकती है। फ़ाइनल विक्ट्री, फ़ाइनल फ़तह, आखिरी फ़तह अवाम ही की होती है।
पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी अगर सदर मुशर्रफ ने मौजूदा असम्बलियों से मुंतखब होने की कोशिश की, दोबारा सदारती इलेक्शन जो है वो जीतने की कोशिश की? तो जी, हम समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ इन्हीं असम्बली से वोट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो दिसंबर 2004 में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए थे और उनकी नोटिफिकेशन दिसंबर 2004 में हुई। तो ये किसी की मर्ज़ी नहीं कि कब वो असम्बली से वोट लें। एक आइन है, एक इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन को अपने नोटिफिकेशन को देख करके 5 साल बाद इलेक्शन करना पड़ेगा। तो हम नहीं समझते हैं कि कानूनी तौर पर जनरल मुशर्रफ इन्हीं असम्बली से वोट ले सकेंगे। अलबत्ता क्यू जो है, हुक्मरान जमात जो है, वो डरी हुई है और वो चाहते हैं कि जनरल मुशर्रफ इन्हीं असम्बली से वोट लें, क्योंकि वो फ़ौज के कंधों से अपनी सियासत करने चाहते हैं। और उनको ये नहीं मालूम कि जनरल मुशर्रफ को इन असम्बलियों से इलेक्ट करके फिर भी बचेंगे कि नहीं, और इसलिए अभी वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाए। मगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक जमात के फ़ायदे में क्या है, हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क और ख़िता के फ़ायदे में क्या है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान के अवाम की फ़िलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल हो, ताकि अवाम की मुश्किलात हम दूर कर सकें और हल कर सकें। एपीसी में शिरकत ना करने के फ़ैसले को बड़े गलत अंदाज में लिया जा रहा है, उसकी मुख्तलिफ अफवाहें भी सामने आ रही हैं, मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं, वजह क्या है? जी, एपीसी जो है वो एआरडी के प्लेटफॉर्म से इब्तदा में नहीं बुलाया गया, वो पीएमएल-एन के प्लेटफॉर्म से बुलाया गया था। मैं गई थी, मियाँ साहब को मेरी पोजीशन मालूम थी, मगर वो बुलाने चाहते थे, और क्योंकि वो हमारी साथी हैं और क्योंकि हम इत्तेहाद को बचाने चाहते थे, इसलिए मैं एक टीम भेज रही हूँ। मगर मैं एमएमए के कुछ अनासर पर एतमाद नहीं करती। कुछ ऐसे वहाँ जमातें हैं जो जनरल ज़ियाउल हक के बगल में रहते थे, और मुझे ये कभी कभी खदशा होता है कि ये फिर ऐसे ना हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल एक बहाना मिल जाए फ़ौजी हुकूमत को कि वो इलेक्शंस को मुलतवी करें। तो मैं एतबार नहीं करती, और मेरे को ज़ेब नहीं देता कि मैं हुकूमती पार्टी के साथ एक मेज़ पर बैठूं। इसलिए मैं एपीसी में नहीं जा रही हूँ, मगर क्योंकि मियाँ साहब मेरे पार्टी के साथ इत्तेहाद में हैं और हम पीएलएन की इज़्ज़त करते हैं, इसलिए उनके खातिर हम एक डेलीगेशन भेज रहे हैं। एक बात और पूछना चाहूँगी कि अगर आपने जैसे अभी इलेक्शन मुलतवी होने की बात की, इमरजेंसी डिक्लेयर करके इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश की जाती है, तो इस पे पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या होगा? जी, मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस मुलतवी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे सूरत हाल बन रहा है कि इलेक्शंस मुलतवी करने से बहरान मज़ीद ख़राब हो जाएगा, मज़ीद बिगड़ जाएगा। और इसलिए मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी ये क़यास आराइयाँ हैं, ये गलत हैं, और हमारे जो जमात है, हम इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्शंस के अंदर धांधली हो, और इलेक्शंस के ऊपर अगर धांधली होगा तो वो वक्त है जब सब पार्टीज़ को इकट्ठा होना चाहिए और एक स्टैंड लेना चाहिए। मगर ये एपीसी आ रही है, मैं उम्मीद रखती हूँ वो भी मुनसिफाना इंतखाबात के बारे में अपने लाहे अमल को तय करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आगे चल कर के भी ये कोई जमात के लिए नहीं, मगर हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए, जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग इस वक्त उनके पास पीने का पानी नहीं है, या हेपेटाइटिस के बीमारी की वजह से उनको तकलीफ़ पहुँच रही है, हमें अपने अवाम का सोचना चाहिए। जब ख़ुद कुछ जा कर के बेगुनाहों को मार रहे हैं, जब हमारे सर ज़मीन से दहशतगर्द जा कर के और मुल्कों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जब पाकिस्तान को धमकी मिल रही है और सबसे बड़े प्रोविंस के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन जा रही है, तो मैं समझती हूँ कि मादरे वतन अपने बेटे और बेटियों को बुला रही है कि आओ मुझे बचाओ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। यौम ख़वातीन इस अज़्म के साथ मनाया गया कि जहाँ ख़वातीन के लिए कवानीन बनाने की ज़रूरत है, वहाँ उन पर अमल दरामद करने के लिए भी मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। नैयर सुल्ताना, ARY1 वर्ल्ड, अबू धाबी।